हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड काउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बाबू, आप लोगों को हम आज के क्लास में पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इंग्लिश में इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं। तो उसका जो प्रश्नावली 2.2 है, तो 2.2 के अंतर्गत हमने आपको पहले कक्षा में 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को बता दिया था, समाधान करा दिया था। लेकिन आज के क्लास में 9 से लेकर आगे जितना हो सकेगा हम आगे तक का क्वेश्चन का समाधान कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। और आप सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका है बाबू, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, हम यहाँ पर किताब रखे हुए हैं और इसमें हमने आपको 8 तक के क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, दिया है tan इनवर्स, क्या बाबू? tan इनवर्स, tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें है, इसमें बाबू दिया है मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको यानी कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में आपको लिख देना है इस क्वेश्चन को। तो आप सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर आप यहाँ क्या मानेंगे। तो आप यहाँ मानेंगे x बराबर क्या मानेंगे? तो a cos थीटा, माना कि x बराबर a साइन थीटा मानना है। क्या? a साइन थीटा आपको मानना है। a साइन थीटा आप मान लिए। अब आप क्या करेंगे बाबू, a साइन थीटा मान लिए, तो आप जब इस x को, यानी जब साइन थीटा का मान निकालना हो तो a को यहां भेजेंगे, तो x बटे a होगा। और देखिए बाबू, यहां हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जब थीटा का मान निकालना हो तो इस साइन को इधर भेजेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटे ए हो जाएगा। थीटा का मान आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का जो मान है आप पुट कीजिए। तो tan इनवर्स एक्स का मान क्या है? ए साइन थीटा बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक्स की जगह रखना है आपको ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप आगे चलिए बाबू, यहाँ tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ ए साइन थीटा बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसका जब आप वर्ग कीजिएगा तो ए का हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर, अब देखिए फिर से यहां लिखेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में अंडर रूट, अब देखिए इन दोनों में से आप ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए बाबू, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए यहां हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर, अब देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा, जैसे बाबू आप सूत्र आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में बाबू
क्या cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बाबू आप देखिए यहाँ जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके बदले में आप यहाँ लिख दीजिए cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए बाबू यहाँ लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर tan इनवर्स। ठीक है, अब देखिए बाबू ऊपर है ए साइन थीटा बटे में, अब देखिए दोनों का स्क्वायर जो है एक के बराबर लिख देंगे, यानी कि लिखेंगे अंडर रूट ए कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए बाबू क्या हो जाएगा, आगे देखिए tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ जो है ए साइन थीटा बटे में, देखिए स्क्वायर से रूट हटेगा तो हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, तो ए से ए कट जाएगा। उसके बाद देखिए tan इनवर्स साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब देखिए साइन बटे कॉस होता है tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan हटेगा तो क्या बचेगा थीटा। उसके बाद आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा का मान ये वाला यानी कि थीटा का मान यहाँ लिख दीजिए, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो आप नीचे बाबू आपको नीचे चला गया होगा। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा। अब बाबू देखिए हमने 9 नंबर क्वेश्चन को एकदम सरल तरीके से आपको समझा दिया है। देखिए बाबू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और समझने के बाद आप प्रयास कीजिए कि आप अपने से बनाएं। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें मिटा देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर है कि tan इनवर्स ब्रैकेट 3 ए माइनस एक्स इंटू सॉरी यहाँ दिया है ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर यही है, और इसमें आपको इसका सरलतम रूप निकाल देना है। तो यहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर यहाँ हमको क्या मानना है। तो हमने आपको बताया कि जो कहाँ क्या मानना है उसके लिए हमने आपको शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, तो आप अपने इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो जाके देखिए कि किस स्थिति में आपको क्या मानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है आप x बराबर मानेंगे ए tan थीटा, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिखिए माना कि x बराबर ए tan थीटा। तो देखिए आप जब इस tan का मान निकालेंगे तो x बटे ए बराबर tan थीटा। ठीक है, और थीटा का मान निकालना है तो tan इनवर्स में आ जाएगा इधर, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बटे ए हो जाएगा थीटा का मान। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन को नोट करेंगे बाबू। तो क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो x का मान आप इसमें पुट कर दीजिए, तो tan इनवर्स इंटू 3 रखिए, a की जगह आपको निकालना x का मान पुट करना है, यहाँ a स्क्वायर हो गया इंटू x का मान है a tan थीटा माइनस x का मान क्या है a tan थीटा द होल क्यूब बटे में, अब देखिए ए क्यूब की जगह ए क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स की जगह देखिए यहाँ 3a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि a tan थीटा द
होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 3। अब देखिए ए स्क्वायर में ए से गुना होगा तो ए क्यूब इंटू टेन थीटा माइनस, अब देखिए इसका आपको क्यूब कर देना है तो ए क्यूब इंटू टेन क्यूब थीटा बट्टे में, यहाँ देखिए आगे से ए क्यूब है माइनस, अब देखिए 3a है तो 3a लिख दीजिए, ठीक है, इंटू, अब देखिए इसका आपको वर्ग कर देना है तो ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बाबू आगे हम चलते हैं, ठीक है, आगे यहाँ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए फिर से हम लिखेंगे टेन इनवर्स, अब बाबू क्या कीजिए, इन दोनों में देखिए कि ए क्यूब मिल रहा है, यहाँ भी ए क्यूब और यहाँ भी ए क्यूब, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों में से ए क्यूब को बाहर कर दीजिए, तो ए क्यूब आप जब बाहर करेंगे तो बचेगा, यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस, देखिए यहाँ ए क्यूब निकल गया तो 3 tan थीटा माइनस, यहाँ से ए क्यूब निकलेगा तो tan क्यूब थीटा, ठीक है, बट्टे में। अब देखिए बाबू यहाँ आप लिखिए ए क्यूब माइनस, अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे यानी कि ए में करेंगे ए स्क्वायर से तो ए क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3a क्यूब इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए यहाँ ए क्यूब, अब बाबू एक क्या कीजिएगा, अब नीचे वाले में ए क्यूब कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ ए क्यूब है यहाँ भी ए क्यूब है, तो यहाँ भी आपको कॉमन करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले को लिख दीजिए, यानी कि 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, ठीक है, बटे में ए क्यूब कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक माइनस, यहाँ से देखिए केवल ए क्यूब निकला है तो यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, ठीक है। अब बाबू क्या बच गया आपका, tan इनवर्स बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे तो वहां एक सूत्र होता है, यानी कि tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए बाबू इसके बदले में जब आप ये लिख रहे हैं, यानी इस सूत्र इसका ये होता है, तो क्या आप इसके बदले में ये नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या कीजिए, आप इसके बदले में ये वाला लिख दीजिए, यानी कि यहां हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो देखिए tan इनवर्स से tan हटेगा तो बचेगा 3 थीटा। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान आप क्या निकाले हैं, तो थीटा का मान tan इनवर्स x बटा a, यहाँ हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बटे a, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा, और हम चाहते हैं कि हम जिस प्रकार से पढ़े हुए हैं, यानी कि जितना जितना आसान भाषा हो सके उतना हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं, और आप चाहते हैं तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 11 को हम बना सकें। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। और इसको आपको सरलतम मान इसका ज्ञात कर देना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपको मानना नहीं है,
यहाँ आपको त्रिकोणमिति का जो एंगल वैल्यू होता है, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, साइन 45 का मान, यानी कि cos 45, tan 45, यानी जितना भी एंगल वैल्यू है उन सभी को आप लोग एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको त्रिकोणमिति के एंगल वैल्यू का प्रयोग होना है। अब देखिए बाबू, यहाँ आप लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 cos, ठीक है, इनटू, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2 साइन इनवर्स। अब देखिए साइन में आखिर किसका मान 1/2 होता है, तो आप सभी को मालूम है कि साइन में बाबू 30 डिग्री का मान होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन π/6, यानी कि साइन 60, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ बाबू, यहाँ लिखेंगे साइन, क्या, साइन। अब यहाँ फिर से आप लिखेंगे tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 cos, फिर 2 साइन इनवर्स। अब देखिए बाबू, यहाँ सॉरी, यहाँ साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो बचेगा π/6, π/6। और देखिए 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, अब देखिए π/3 है, π/3, ठीक है, π/3 हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ cos π/3 का मतलब है कि cos 60 का मान पूछ रहा है, cos 60 का मान, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो आप यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू, अब देखिए यहाँ देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा आपका tan इनवर्स 1। तो अब बाबू tan में किसका मान 1 होता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि tan π/4, तो tan π/4 लिख दीजिए 1 के बदले, तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री और tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan से tan हट जाएगा इनवर्स से, तो π/4 ही इसका आंसर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आपको 11 नंबर क्वेश्चन आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ हम देखिए इसको बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका cot इंटू tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो देखिए बाबू, त्रिकोणमिति में आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो इसी प्रकार से यहाँ दिया है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे cot इंटू π/2। अब देखिए cot 90 का मान, तो cot 90 का मान होता है आपका 0, क्या, 0, तो cot 0, ठीक है, 0 डिग्री का मान क्या होता है 90। तो अब देखिए यहाँ आप सॉरी, इसका मतलब है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, तो cot में 90 डिग्री का मान होता है आपका 0, इसलिए इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 बड़ा ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² बटे में 1 प्लस y², ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए आपको साइन में का tan का जो सूत्र होता है वो याद होना चाहिए, और cos में का tan का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बाबू, उन सभी क्वेश्चन को बनाते समय आपको फॉर्मूला का यूज करना ही करना है, तो इसलिए हम आपको फॉर्मूला जो लिखवा रहे हैं अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है, आपको याद है तब तो ठीक बात है, नहीं याद है तो लिख लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, अब बाबू देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²,
तो इसका सूत्र होता है, जानते हैं क्या? इसका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x। इसका ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का। क्या साइन में ये सूत्र होता है tan के लिए। अब बाबू यहाँ देखिए cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है tan में, इसका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स y। ठीक है, क्योंकि y है। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग, यानी इसके बदले में ये लिखेंगे और इसके बदले में ये लिखेंगे। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिए, क्या यहाँ आप लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, ठीक है, उसके बाद प्लस 2 tan इनवर्स y। ठीक है, तो अब बाबू यहाँ आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ tan इनवर्स 1/2 हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ आप 2 को कॉमन कीजिएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट गया, तो बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो सूत्र है लिखिए, तो उसका सूत्र होता है, देखिए यहाँ जाएगा tan इनवर्स इंटू, इसका सूत्र होता है tan x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। ये सूत्र होता है tan इनवर्स x का। ठीक है, अब बाबू देखिए, अब यहाँ आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ इनवर्स नहीं है, इसमें इनवर्स नहीं है, यहाँ tan इनवर्स x प्लस वाई होता है। अब देखिए इनवर्स से tan हटेगा, तो आपका बच जाएगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। और यही आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो तीनों क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे पहले आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इंटू बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x बराबर वाट। ठीक है, x का मान क्या है, यही आपको निकाल देना है। तो चलिए बाबू यहाँ भी देखिए आपको कुछ मानना नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आइए हम बताते हैं। आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को उतारिए। अब देखिए सॉल्यूशन के बाद जो है उसको लिख दीजिए, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। अब देखिए कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आपको बताया गया होगा कि अगर साइन इधर सिंपल यानी कि साइन में है, अगर इस साइड आएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ भेज दीजिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बाबू इसको आप पहले लिखेंगे, यानी लिखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर। अब देखिए साइन में किसका मान 1 होता है, साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन में बाबू 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप लिखेंगे साइन π/2, साइन इनवर्स साइन π/2। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो बचेगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है x का मान, तो x कॉस वाले में है, तो आप इस साइन को यहाँ भेज दीजिए, यानी इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, अब बाबू देखिए आपको मालूम होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है।
उसी प्रकार से हम लिखेंगे cos इनवर्स x बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x। तो देखिए बाबू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x है, तो इसके बदले आप cos इनवर्स x लिख सकते हैं। तो बाबू देखिए क्या आप इसके बदले में ये नहीं लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/5? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसके बदले में क्या लिख दिया cos इनवर्स x यानी कि 1/5। उसके बाद यहाँ हो गया cos इनवर्स x हो गया, ठीक है। यहाँ cos इनवर्स x और यहाँ हो गया cos इनवर्स 1/5। अब देखिए cos इनवर्स से cos इनवर्स कट जाएगा तो आपका मान आ जाएगा x का 1/5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बाबू, उससे पहले हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसे मिटा देते हैं बाबू। यहाँ लिखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है यदि यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बटे x माइनस 2, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे में x प्लस 2 है बराबर पाई बाई 4, तो x बराबर वाट यानी x का मान आपको निकाल देना है। अब देखिए बाबू आप नोटिस कीजिए ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के आधार पर ये दिया गया है। तो चलिए उसी प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं जो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x, x ये है x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे देखिए यह हो जाएगा tan इनवर्स, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, उसके बाद क्रॉसिंग गुना होगा तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये हमने इसको कैलकुलेट किया है बटे में 1 माइनस, उसके बाद इसमें आपको गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटे में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो एक है। उसके बाद लिखेंगे tan इनवर्स, ये देखिए बाबू इसको आप क्या करेंगे, इसको देखिए गुना कर दीजिए। तो यहाँ गुना करेंगे x में x से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x में 2 से तो प्लस 2x, उसके बाद x में माइनस x से तो माइनस x, माइनस 1 में करेंगे 2 से तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप पहले ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ भी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद करेंगे x में 2 से माइनस 2x, यहाँ 1 में x से तो प्लस x हो जाएगा, प्लस 1 में माइनस 2 से तो माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए बाबू आप यहाँ लिखेंगे बट्टे नीचे वाला है x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके आधार पर ही हम इसको लिख दिया। अब देखिए बट्टे, अब इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे बट्टा का, देखिए तो इसका आंसर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, उसके बाद आप करेंगे क्रॉसिंग गुना तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको आप लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी देखिए उसी प्रकार से है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर वाला देखिए ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट हटा के लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ 2 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका x, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो x माइनस 2, प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 2 में से 1 जाएगा माइनस 1 और माइनस यहाँ 2 है तो माइनस 2,
अब देखिए बट्टे में, अब देखिए बाबू यहाँ भी देखिए क्या था, यहाँ इसको पहले मिटाइए, देखिए यहाँ था x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों को आप यहीं पर काट दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कठिन ना लगे। काट दिया हमने, तो नीचे क्या बचेगा, देखिए नीचे बचा है x माइनस टू एक्स प्लस टू, तो इसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्रैकेट दे दीजिए बड़ा माइनस, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट देखिए x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िए बाबू, अब देखिए यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स, ऊपर वाला देखिए बाबू, यहाँ देखिए बाबू x से x कट गया, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए माइनस दो क्या हो जाएगा, माइनस चार बटे में। अब देखिए इसको करिएगा आप तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार, ये हो जाएगा माइनस चार, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाए, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ जाएगा tan इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बटे में। अब देखिए बाबू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। माइनस चार है प्लस वन है, हो जाएगा माइनस तीन हो जाएगा, ठीक है, माइनस तीन। अब देखिए यहाँ बराबर में है पाई बाई फोर, हमने बराबर में नहीं लिखा था, आप यहाँ लिखते आएंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे पाई बाई फोर, ठीक है, यहाँ पाई बाई फोर। तो देखिए यहाँ tan का जिक्र हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे tan में किसका मान पाई बाई फोर का है, यानी कि 45 डिग्री इसका हुआ, इसका मतलब 45, तो tan 45 का मान कितना होता है, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बटे माइनस तीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ tan 45, तो tan पाई बाई फोर, तो tan पाई बाई फोर का मान होता है एक, तो आप यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बटे माइनस तीन बराबर एक, ठीक है। उसके बाद ये जो है तीन यहाँ चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो tan इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर एक, और यहाँ ये देखिए गुना हो जाएगा, माइनस तीन यहाँ चला गया, ठीक है, भाग में था। अब देखिए बाबू ये जो माइनस चार है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स टू एक्स स्क्वायर बराबर माइनस तीन प्लस चार, तो माइनस तीन प्लस चार इक्वल टू एक हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए गुना में है ये वाला, तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक बटे दो। अब देखिए बाबू आपको निकालना है किसका मान, एक्स का मान, एक्स का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे बाबू, आप जो करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ रूट जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एक बटे दो हो गया, इसका मान tan इनवर्स एक्स का, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हमने आपको 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को पढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।